एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस खबर के अनुसार जम्मू कश्मीर उमर लेड गवर्नमेंट का कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है। जी हाँ, जो खबरें हैं, जो सोर्सेस बता रहे हैं उसके मुताबिक इसी महीने में किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर कैबिनेट का एक्सपेंशन हो सकता है और उमर अब्दुल्ला जो है अपनी कैबिनेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर शफल भी कर सकते हैं, कई पोर्टफोलियोज कई मंत्रियों के बदल सकते हैं और 3 नए चेहरे जो है जम्मू कश्मीर कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं बहुत जल्द। ज़राए कह रहे हैं कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हरी झंडी दे दी है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला से कहा है कि वो 3 जो खाली पद हैं उनको जल्द से जल्द भर लें। कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक है, कांग्रेस इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। हालांकि पहले एक चर्चा थी कि कैबिनेट में कांग्रेस को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा है कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आता तब तक हम इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जिस तरह हमने पहले भी रिपोर्ट किया था, लास्ट मंथ ही रिपोर्ट किया था कि कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन अब खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला किसी भी वक्त कैबिनेट एक्सपेंशन कर सकते हैं, अपनी कैबिनेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। 3 उनको पद भरने हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके मुताबिक सिर्फ 9 पद मंत्रियों के यहाँ पे मिल सकते हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर शामिल है। फिलहाल चीफ मिनिस्टर के साथ 5 और मंत्री हैं, लेकिन अब 3 और मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे से ही बनेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या किसी इंडिपेंडेंट को लाया जाएगा, ऐसी तो संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है वास्तविकता में जो कश्मीर में चाहे वो साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर जिसमें श्रीनगर मेनली है, और नॉर्थ कश्मीर, वहाँ से एक-एक मंत्री को ले सकते हैं। कई दावेदार हैं इस मंत्री पद के लिए। हम ये तो कह सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार वाली बात है, क्योंकि कई सीनियर नेता भी हैं जो इस मंत्री पद का दावा कर रहे हैं या उस पे उनकी नज़र है। लेकिन अब किनको मंत्री बनाया जा सकता है, किनको बनाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि उमर अब्दुल्ला अब कैबिनेट एक्सपेंशन बहुत जल्द कर सकते हैं। पहले जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक उमर अब्दुल्ला जो है कुछ महीने पहले ही, यानी कि जनवरी फरवरी में ही कैबिनेट एक्सपेंशन करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद कई वजूहात की बिना पे उन्होंने इस डिसीजन को टाला, इस फैसले को टाला, और अब कहा जा रहा है कि इसी महीने में वो कैबिनेट एक्सपेंशन कर सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, कुछ दिन के लिए फॉरेन जा रहे हैं। क्या उससे पहले वो एक्सपेंशन करेंगे या उसके बाद करेंगे, ये तो उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन ये तय है कि फ़ारूक अब्दुल्ला की हरी झंडी देने के बाद अब उमर अब्दुल्ला किसी भी वक्त कैबिनेट एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर अब अभी के मंत्रियों की बात करें तो साउथ से जो मंत्री हैं सकीना इतू, उनके पास हेल्थ भी है, उनके पास सोशल वेलफेयर है, उनके पास जो एजुकेशन है, कई मंत्रालय उनके पास है। इसी तरह जावेद डार हैं, बाकी मंत्री हैं, सभी मंत्रियों के पास बहुत सारे मंत्रालय हैं, और कहीं ना कहीं जब नए 3 मंत्री बनेंगे तो उनसे थोड़े कारोबार जो है पोर्टफोलियो लेके इन नए मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। या उमर अब्दुल्ला भी अपने तकरीबन 17 डिपार्टमेंट्स उन्होंने अपने पास रखे हैं, उनमें से भी कई मंत्रालय जो है वो जो नए मंत्री अगर बनते हैं तो उनको दे सकते हैं। उमर अब्दुल्ला की कोशिश है कि जो एफिशिएंसी है, जो गवर्नेंस है, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाए जाए, और जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको थोड़ा कम किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम मंत्रालयों की बात करें, अभी अभी सिर्फ 2 मंत्री हैं कश्मीर से, चीफ मिनिस्टर को मिला के 3 हैं, लेकिन सिर्फ 2 मंत्री हैं कश्मीर से, और 2 मंत्री जो हैं वो 3 मंत्री जम्मू से हैं। हालांकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो ज़्यादा मैंडेट मिला है, जो भरपूर मैंडेट मिला है, वो कश्मीर से मिला है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ चीफ मिनिस्टर को मिला के सिर्फ 3 मंत्री वहाँ से हैं। तो चीफ मिनिस्टर अब 3 और मंत्री वहाँ से बना के जो कश्मीर में जो उसकी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कश्मीर की, और जो हम पे उनकी मास बेस है, उसको बचाना चाहते हैं, उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं। और इन नए मंत्रियों के ज़रिए जो वादे हैं, जो पार्टी ने वादे किए हैं मंशूर में, उनको ज़मीनी सतह पर लाने की
कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत सारे प्रोबेबल्स हैं, बहुत सारे दावेदार हैं, बहुत सारे सीनियर नेता हैं। अगर हम कश्मीर श्रीनगर सिटी की बात करें तो श्रीनगर में सेंट्रल कश्मीर में कई दावेदार हैं। मुबारक गुल बहुत सीनियर नेता हैं, चीफ विप भी हैं पार्टी के। अली मोहम्मद सागर पुराने नेता हैं, हालाँकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन उनके बेटे सलमान सागर भी दौड़ में हैं। शमीमा फिरदौस बहुत सालों से पार्टी के लिए काम कर रही है, सीनियर एमएलए हैं, वो भी दावेदार हैं। तनवीर सादिक का नाम भी लिया जा रहा है क्योंकि तनवीर सादिक की उमर अब्दुल्ला से नज़दीकियाँ हैं, अच्छी हैं। इसी तरह से कई और नाम भी सेंट्रल कश्मीर से लिए जा रहे हैं। अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ से भी 2-3 नाम जिनका नाम लिया जा रहा है। इसमें जो मेनली जो पहलगाम से जो एमएलए हैं कुल्लू, उनका नाम लिया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो अब्दुल मजीद लारमी हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। इसके साथ साथ बशीर वीरी भी है, वहाँ पे प्रोबेबल हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर से जिसमें बारामूला भी है, कुपवारा से, तो उसमें फ़ारूक अहमद शाह जो कि सेक्रेटरी रहे हैं टूरिज़्म के, पहले ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है। गुरेज़ी का नाम, नज़ीर गुरेज़ी का नाम लिया जा रहा है। इस तरह से कैसर जमशेद लोन है। इस तरह से जो और भी कई नाम हैं जिनका जो इस लिस्ट में है या जिनका नाम लिया जा रहा है। ये जो कुपवारा बेल्ट है या बारामूला बेल्ट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मेनली जो हम ये कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रीनगर भी है, लेकिन नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर से भी और इस तरह से साउथ कश्मीर से भी हर जगह से पार्टी को बहुत मजबूत मिला है। बहुत हम ये कह सकते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम मिला है। तो अब 3 नए प्रोबेबल कौन हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह करे बहुत सारे प्रोबेबल्स हैं, उनमें से किसको लिया जाता है, किसको नहीं लिया जाता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो खबर है कि एक्सपेंशन होगा, इसमें तवसी होगी कैबिनेट में, और जो उमर अब्दुल्ला है वो कोशिश कर रहे हैं कि और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम जम्मू से बात करें तो जो जम्मू के मंत्री हैं ठाकुर सतीश शर्मा, क्या उनको रखा जाएगा? ऐसी खबरें भी, चर्चाएं भी आ रही हैं कि हो सकता है उनको शिफ्ट किया जाए, उनसे मंत्रालय छीना जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है कैबिनेट एक्सपेंशन जो है वो वो ड्यू है, और किसी भी वक्त इस मई के महीने में ये कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर बट।